अम्र इब्न लुहई के दिमाग में पता नहीं क्या बात आई और उसने ये सोचा कि नई चीज है, तो वो कहने लगा कि एक दो बुत मुझे भी दो, मैं भी इन बुतों को ले जाकर काबे में रखूंगा। तो वहां से अम्र इब्न लुहई जो सबसे पहला बुत लेकर आया मक्का में, उस बुत का नाम था हुबल। हुबल नाम का एक बुत लेकर वहां पहुंचा और बुत को खाना काबा में रखकर सारे मक्के वालों को बुलाया और कहने लगा कि पहले तो हम खाली घर की इबादत कर रहे थे और हमारे पास खुदा नहीं था, लिहाजा अब हमें खुदा मिल गया है तो सब लोग इसकी इबादत करें। फिर धीरे धीरे हर कबीले का एक बुत बनता चला गया, एक खुदा बनता चला गया। कोई बनु सकीत का, कोई बनु हुजैल का, कोई बनु खुदा का, कोई बनु हाशिम का, कोई बनु कुरैश का, और सब लोगों ने अपने अपने बुत बना लिए, अपने खुदा बना लिए। तो मिट्टी या पत्थर या जो भी चीज ली जाएगी खुदा बनाने के लिए वो यहीं से ली जाएगी। तो उसने ये शर्त तय कर दी। ये चीजें जो हैं उसके दिमाग में आई थी, इसलिए आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सबसे पहला दीन में जो शिर्क करने वाला था, जो बदलने वाला था, वो अम्र इब्न लुहई था। और हुजूर ने यह भी फरमाया कि मुझे दिखाया गया है कि वो अपनी आते जो है घसीटता हुआ जहन्नम में चल रहा है। अमर इब्न लुहई ये वो पहला शख्स था जिसने बुत परस्ती की इब्तिदा की। इत्तेफाकन एक वाकया ऐसा भी हुआ कि जो एक शख्स तिजारत के लिए घर से निकला, जब मक्का से निकला तो अपना बुत जो है जो उसने घर में रखा हुआ था वो उसे भूल गया साथ ले जाना। मक्का की हद से पत्थर उठाना भी भूल गया, यानी हद से बाहर निकल गया। तो रास्ते में जब उसका दिल हुआ कि भाई मैं इबादत करूं, अपने खुदा को पूजूं, अपने बुत की परस्तिश करूं, वो ये सोचने लगा कि भाई अब मैं कहां से बनाऊं, क्योंकि मक्का से तो मैं पत्थर लाया नहीं और ना ही अपने बुत को साथ लेकर आया हूं। उसके दिमाग में आया कि भाई और कोई चीज तो है नहीं मेरे पास, और मेरे पास खजूरें हैं, क्यों ना मैं इन खजूरों से एक बुत बना लूं। उसने खजूरों का माजून बनाया और उनकी गुठलियां निकाल कर एक तरफ कर दी और उसका एक बुत बना लिया, जैसा बुत उसके घर था या जैसे बुत को वो मानता था। कहने लगा कि मैं उसकी इबादत करता रहा, जब बाद में भूख लगी, खाने का कोई और सामान नहीं था, तो बाद में मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके खा गया। और पहले उसने उस खुदा की, उस बुत की पहले टांग काटी, फिर हाथ काटा, फिर सर काटा, और बंदा इस तरह से खुदा को खा गया। नाउज़ुबिल्लाह। यानी आप अंदाजा करें जहालियत का। इसीलिए एक ज़हीन शख्स ने कहा था कि खड़े हैं, पड़े हैं, पड़े हैं, बंदे तो खुदा से भी बड़े हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अपना खुदा ही खा गया। तो ये फितरत इंसानी है कि जब वो भटकती है तो वो ऐसी हरकतें करता है। जैसे कि एक सहाबी मुसलमान हुए तो सहाबियों ने कहा कि भाई आप अपनी जिंदगी का हमें कोई वाकया सुनाएं कि भाई आप तो कहते हैं ये बुत जो है कोई फायदा नहीं पहुंचाते, पर मुझे तो मेरे बुत ने ही फायदा पहुंचाया। और ये सुनने के बाद सहाबा हैरान हो गए, सोचने लगे कि भाई बुत कैसे फायदा पहुंचा सकता है। और उन्होंने पूछा कि भाई बताओ किस तरह से तुम्हें बुत ने फायदा पहुंचाया। वो कहने लगे कि मैं एक बार एक सफर पे गया और रेगिस्तान का, सहरा का सफर था, और मैं हाजत के लिए मैं अपने बुत को छोड़कर थोड़ी दूर निकल गया। वापस आकर देखा सहरा की लोमड़ी खड़ी है, मेरे उस बुत पर पेशाब कर रही है। और मैं कहने लगा कि ये कैसे खुदा हो सकता है जिस पर आकर कोई जानवर पेशाब कर दे, ये खुदा नहीं हो सकता। वही मैंने उसको फेंक दिया और मेरे दिल में इस्लाम दाखिल हो गया। बहरहाल कहने का मकसद ये था, इस तरह से बुत परस्ती यहाँ मक्का की सरजमीन पर शुरू हुई और ये बुत परस्ती फैलती चली गई। ये यहूद जो थे, यहूद और नसारा, ये भी कोई मदीना मुनव्वरा में रहने वाले नहीं थे। इनका असल जो था वो शाम था, असल रिहाइश जो थी ये शाम मुल्क के रहने वाले थे। ये वहां से आए और आकर मदीना मुनव्वरा में आबाद हो गए। उस वक्त मदीना मुनव्वरा को यसरिफ कहा जाता था। उनमें कई कबाइल थे, बनी नजीर थे, बनु कुरैजा थे, और भी कई कबाइल थे। ये यहाँ आकर आबाद हुए। इसी तरह से यमन से कुछ लोग निकले। जब रबीया इब्न नस्र नाम का एक आदमी था, उसने एक ख्वाब देखा कि बहुत घटिया कौम के लोग यमन पर बादशाहत करेंगे। तो वो डर के मारे अपने खानदान को लेकर वो भी वहां से निकला और हैरा में जाकर, इराक के अंदर एक जगह है, वहां उसने डेरा जमाया और उसका एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम जो है सनान इब्ने असद था और उसका लकब दुब्बा था। ये उसका बेटा था। फिर ये आगे चल के बहुत बड़ा बादशाह बना। इसने बहुत जंगें लड़ी, बहुत लड़ाइयां की और बहुत जंगें जीती भी। फिर ये मदीना मुनव्वरा में पहुंचा। फिर मदीना मुनव्वरा में आकर इसने अपने एक बेटे को छोड़ दिया, यहाँ से यसरिफ से आगे चला गया। उससे कह कर गया कि भाई तुम यहाँ रहो, सुना है यहाँ पर उलमा रहते हैं, अहले किताब रहते हैं, तुम यहाँ पर रहकर तालीम हासिल करो। खुदा की कुदरत ये हुई कि कुछ अरसे बाद उसके बेटे को मदीना मुनव्वरा में किसी ने कत्ल कर दिया।
दिया। जब उस बादशाह का बेटा कत्ल हुआ तो उसको इतला मिली कि भाई तुम्हारा बेटा तो कत्ल हो गया। उसने फिर आकर यहाँ पर मदीना में चढ़ाई की। खुदा की शान देखें कि दुनिया की तारीख में ये अजीब ही जंग थी कि मदीने वाले सारे दिन दुब्बा की फौज से लड़ाई लड़ते और फिर शाम के वक्त उन्हें खाना पहुंचाते। वो कहते कि भाई मेहमान हैं, यमन से चल के आए हैं, भले लड़ने आए हैं, लेकिन मेहमान की खातिर तवज्जो तो हमारी जिम्मेदारी है। वो लोग भी हैरान हैं कि ये कैसी कौम है कि दिन में लड़ाई लड़ती है और शाम को खाना पहुंचाती है। एक दिन उलमाए यहूद जो थे, जो उस जगह पर रह रहे थे, उसके पास आए और कहने लगे दुब्बा से कि भाई ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो। उसने कहा कि भाई मेरे बेटे को यहाँ कत्ल किया तो तुम्हारा एक बेटा कत्ल हुआ, तुमने न जाने कितने बेटे कत्ल कर दिए। तो कहने लगा कि मैं तो इस शहर का नामो निशान नहीं छोड़ूंगा, दुनिया में तारीख के पन्नों से इस शहर का नाम ही मिटा दूंगा। वो उलमा कहने लगे कि एक नबी पैदा होंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनकी हिजरत का मकाम है, लिहाजा इसके मिटाने का ख्याल छोड़ दो, तुम खुद मिट जाओगे। उसने कहा अच्छा, अगर ऐसी बात है तो उसने फिर लड़ाई करना बंद कर दिया और कहने लगा कि भाई तुम अपने 2 उलमा मेरे साथ भेज दो ताकि मैं भी और मेरे लोग भी कुछ इल्म हासिल कर सकें। अब जब रास्ते में वो सफर कर रहा था तो बनु हुजैल एक कबीला था जो मक्के में आबाद था। ये बनु हुजैल कबीला के लोग जो थे ये दौड़े हुए पहुंचे उस बादशाह के पास, उस दुब्बा के पास, और उससे कहने लगे क्या तुम चाहते हो कि हम सोना चांदी और जवाहरात के ढेर तुम्हारे हवाले कर दें तो फिर कैसा रहेगा? तो वो कहने लगा कौन नहीं चाहता। वो कहने लगे कि काबा शरीफ के अंदर जो है ये तमाम दुनिया की दौलत मौजूद है, आओ और ले लो, यानी लूट लो। असल में ये बात ठीक भी थी क्योंकि जब काबतुल्लाह बनाया गया तो इसके दरमियान में एक कुआनुमा शक्ल भी थी। लोग उसमें जेवरात, सोना चांदी और कीमती जवाहरात डाला करते थे। तो फिर उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जाके ऐसा करो, काबतुल्लाह को गिरा दो और वहां जितना भी खजाना है, जितने भी जवाहरात हैं, वो सारे लेकर यमन पहुंचो। अभी उसने ये इरादा किया ही था कि इतनी सियाही छाई, यानी दिन में रात हो गई और ऐसी हो गई कि बंदे को अपना हाथ भी नजर नहीं आता। उसने फिर उलमाए यहूद को बुलाया जो लोग अपने साथ लेकर चला और कहने लगा कि भाई बताओ ये क्या हो गया। वो कहने लगे कि रास्ते में एक शहर है, क्या तुमने उसके बारे में कोई बुरी नीयत की? उसने कहा हाँ बिल्कुल, ये बनु हुजैल के लोग आए हैं और इन्होंने बताया कि वहां सोना चांदी है। उन्होंने कहा कि तुम फौरन तौबा करो और चलकर काबे का तवाफ करो। वो कहने लगे भाई तवाफ तो मैं नहीं करता, कि बहरहाल मैं एहतरामन चला जाऊंगा, तवाफ नहीं करूंगा और काबे को नहीं गिराऊंगा। उसने नीयत कर ली। फिर जब रात हुई तो उसने रात को ख्वाब में देखा कि मैं काबतुल्लाह के ऊपर गिलाफ चढ़ा रहा हूं। तो उसने उलमाओं से कहा, अपने ख्वाब के बारे में बताया। तो उलमाओं ने कहा चलो ये भी तहजीम का एक तरीका है कि भाई तुम जाकर काबतुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाओ। तो तारीख में सबसे पहले काबतुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाने वाला वो दुब्बा था। और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया कि कबीले के लोग गिलाफ पे गिलाफ चढ़ाते गए, गिलाफ पे गिलाफ चढ़ाते गए और वो इतना ऊंचा ढेर हो गया। तो उलमाओं को ये लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि गिलाफ के वजन से ही ये दीवारें गिर न जाए, इसलिए हुक्म दिया गया कि भाई एक गिलाफ रखो, इतने गिलाफ ना चढ़ाओ जिससे काबतुल्लाह को नुकसान हो जाए। तो वो जो है उन दोनों यहूदियों को लेकर यमन में गया, जिसकी वजह से यमन में भी यहूदियत फैल गई। यमन में भी यहूदियों का गलबा हो गया और वहां उनकी बादशाहत हो गई। नजरान के इलाके में कुछ नसारा थे और इसी तरह हिरकल कैसर रोम जो है वो नसरानी था। उसी जमाने में वो अबू नवाज बादशाह था जिसने हुदूद बनाई थी, जिसने खंदकें खोदी और मुसलमानों को जिसमें जलाया गया था, वो अबू नवाज था। उसने लोगों को इसलिए जलाया, वो कहता कि या तो मुझे खुदा मानो नहीं तो मैं तुम्हें आग में जला डालूंगा। उस जलने वाले वाकये में से सिर्फ एक आदमी था जो बच गया था। वो वहां से भागा और उसने जाकर हिरकल से कहा कि ये क्या बात हुई कि हजारों आदमियों को हमारे जला दिया जाए, अब तो यमन के कबीले में कोई बचा ही नहीं। अपनी जान बचाकर वहां से भागकर तुम्हारे पास आया हूं और तुम मेरी मदद करो। कैसर रोम उस वक्त, उस जमाने में उसका लक़ब था। 2 सुपर पावर थी उस जमाने में, एक फारस और एक रोम। कैसर रोम ने हुक्म दिया हबसा के बादशाह नज्जासी को कि 70,000 की फौज लेकर तुम उस पे हमला करो जिसने लोगों को आग में डाला और जिंदा जला दिया।
तो फिर नज्जाशी आया। नज्जाशी के बाद 2 आदमी थे। नज्जाशी के गवर्नरों में एक का नाम फरियाद था और एक का नाम अबरा। इस तरह ये दीन नसरानियत और दीन यहूदियत इस इलाकों में फैलता चला गया। यहाँ अम्र इब्ने लुहई की वजह से बुत परस्ती हो गई मक्का शरीफ में, वहाँ यहूदियत और नसरानियत दोनों चीजें फैलने लगी और इस्लाम जो था असल और मिल्लत इब्राहिम का जो तस्वुर था वो खत्म हो गया। तो उसके बाद अब्राहा और अरियाद के बीच में भी जंग होने लगी। उन दोनों ने फैसला किया, भाई तुम्हारी फौज और हमारी फौज, हम तो एक ही नस्ल के लोग हैं कि भाई हम दोनों ऐसा क्यों ना करें कि आपस में लड़े, जो मर गया सो मर गया और जो बचेगा वो हाकिम बन जाएगा। तो अब्राहा और फरियाद ने आपस में जंग लड़ी। तो फरियाद ने तलवार का एक वार किया जिससे अब्राहा का नाक कट गया और इसकी वजह से वो अब्राहा नाक कटा हो गया, नकटा हो गया। उसने जो वार किया तो इससे फरियाद मारा गया, लिहाजा अब्राहा बादशाह बन गया, गवर्नर बन गया। जब बादशाही कैसर को ये पता चला तो वो गुस्सा होने लगा कि भाई मैंने इन लोगों को कहा कि दुश्मनों पे हमला करो, ये आपस में लड़ रहे हैं। और वो कहने लगा कि अब्राहा बड़ा बदबख्त है। और फिर उसने कसम खा ली, वल्लाही मैं वहीं जाकर उसको कत्ल करूंगा, उसके सर के बाल उतार कर उन्हें मिट्टी में मिलाऊंगा, उसको मैं यमन के अंदर ही जाकर सजा दूंगा। तो फौरी तौर पर जब अब्राहा को पता चला कि कैसर और रोम हमला करने वाला है तो वो आदमी बड़ा चालाक था, उसने तुरंत ही अपने सर पे उस तरह फिरवा दिया, बर्तन में वो बाल रखे और यमन की मिट्टी भी रखी और एक कासिद भेजा, एक मैसेंजर भेजा बादशाह के पास, मैसेज पूछवाया कि मैं तो आपको गुलाम हूँ, लिहाजा आपने कसम खा ली है तो मेरे बाल भी हाजिर हैं और यमन की मिट्टी भी है, इसमें मिट्टी डालकर आप अपनी कसम को पूरा करें, खुदा के लिए मुझ पे हमला तो ना करो। ये देखकर बादशाह भी खुश हो गया। वो कहने लगा चलो ठीक है। जब एक आदमी इतना नियाजबंदी पे आ गया कि उसने अपने बाल कटा दिए, और बाल कटाने का माना तो ये होता है ना कि भाई उसने अपनी गर्दन कटा दी, तो यही वजह है, वरना अल्लाह को हज में उम्रा में बालों की क्या जरूरत है कि जिसने अपने बाल कटाए समझा गया कि अपनी गर्दन कटवा दी उसने अल्लाह की राह में। अब्राहा ने उसके बाद बादशाह को खुश करने के लिए कहा कि भाई सरजमीन मक्का पर एक काबा है तो क्यों ना हम अपने यहाँ भी एक काबा बना ले। वहां अब्राहा ने एक काबा बनाया और उसका नाम था कुरैयस। उसने बहुत आलीशान करके बड़ा करके वो काबा बनाया और कैसर रोम से कहा कि भाई आप ऐलान करें अब यहाँ भी लोग हज किया करें और हाजी यहाँ आए। अरब का एक कबीला था नसी। नसी का माना क्या होता है कि किसी चीज को पीछे करना, और ये कबीले वाले जो थे ये हरम के बड़े मुजावर थे, हरम के बड़े खादिम थे। असल में इनको नसी इसलिए कहा जाता है कि 4 महीने जो हैं जो अल्लाह ने जिसमें जंग को हराम कर दिया था, तो जब इन्हें किसी से लड़ना होता तो ये कहते कि चलो भाई कोई बात नहीं, हम मुहर्रम को पीछे कर देते, यानी महीनों को आगे पीछे करते थे, इसीलिए इनका लक़ब पड़ा था नसी। और अल्लाह ने इस बात को कुरान में भी कहा कि नसी कबीला जो था, जब इनको पता चला हबसा के गवर्नर ने एक खाना काबा बना लिया है और ये सोचने लगे कि भाई अगर आहिस्ता आहिस्ता हाजी वहां जाने लगे और उसकी रौनक हमारे काबे से ज्यादा बढ़ गई तो हमारा मसला तो खत्म हो जाएगा, और चोरी चोरी दाखिल हुए, इबादत के बहाने से वहां पहुंचे हबसा में और रात को चुपके से वहां पर गंदगी इकट्ठी की और उस काबे को जो उसने बनाया था उन दीवारों पर गंदगी लगा दी। सुबह जब अब्राहा को पता चला तो वो पूछने लगा कि भाई ये गंदगी किसने लगाई होगी, तो लोग कहने लगे कि भाई साफ बात है, अरब कबाइल के अलावा और कौन कर सकता है, और किसी को तो हमारे काबे से कोई नुकसान नहीं है, कोई रंज नहीं है, तो ये अरब कबाइल का काम है। तो जब उसने तहकीक की तो उसको पता चला कि हाँ भाई ये तो नसी वालों का काम है, ये मक्का का जो कबीला है नसी, उन लोगों ने ऐसा किया है। फिर उसने हुक्म दिया कि फौजों को कि भाई तैयारी करो और काबतुल्लाह पर चढ़ाई करनी है। तो वो कहने लगा कि मैं उस काबा को जब तक गिराऊंगा नहीं तब तक लोग मेरे काबे का जो अदब नहीं करेंगे, इसलिए मैं उस काबे को गिराऊंगा और तभी वापस लौटूंगा। उसने फैसला किया कि उस काबे को तोड़ देते हैं, फिर कुछ अरसे बाद लोग भूल जाएंगे कहाँ काबा था, क्या हज था, क्या तरीके थे। बहरहाल वो खाना काबे को तोड़ने का इरादा करके वहां से निकलने की तैयारी में जुट गया।